दोस्तों आज मैं आपके साथ उस आदमी के बारे में बात करूंगा जिस आदमी के बारे में कहा जाता है कि अगर वो दुनिया में ना आता तो दुनिया आज भी अंधेरे में डूबी होती। निकोला टेस्ला, जिसको इस सदी का सबसे ज्यादा अहम इंसान समझा जाता है। आप इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से लगाइए कि थॉमस एडिसन जो खुद एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था वो भी इससे जलता था। निकोला टेस्ला के बारे में ये बहुत ज्यादा मशहूर था कि टेस्ला जब भी किसी किताब को पढ़ लेता है तो उसको कभी भी नहीं भूलता। निकोला टेस्ला आम इंसान से 150 साल आगे की सोच लेता था। इन्हीं बातों की वजह से लोग ये समझते थे कि शायद ये किसी दूसरी मखलूक, जिन्नात या किसी और से पूछता है और फिर काम करता है। इसने अपनी जिंदगी में ऐसी ऐसी इन्वेंशंस कर दी जो उस वक्त आम इंसान सोच भी नहीं सकता था। पहले दौर में इलेक्ट्रिसिटी लोगों के घर तक आसानी से नहीं पहुंच सकती थी क्योंकि वो डीसी करंट था। इसी ने एसी करंट को इजाद किया। और आज जो आप ये वीडियो देख रहे हैं या फिर आप जो टीवी देखते हैं, मूवीज देखते हैं, सारा कुछ करते हैं, वो एसी करंट ही की मदद से मुमकिन है। एसी करंट इजाद करने के बाद निकोला टेस्ला का नया ख्वाब था कि मैंने लोगों के घर घर तक इलेक्ट्रिसिटी वायरलेसली पहुंचानी है, यानी कि तारों का पंगा ही खत्म कर देना है। सीधा साधा अपने घर में आपके वायरलेस जिस तरह सिग्नल आते हैं जैज के, जोन के, उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी आएगी। उनके काम बहुत बड़े थे लेकिन उनकी जिंदगी जरा छोटी थी, इसलिए वो इसको अपनी जिंदगी में पूरा नहीं कर पाए। आज मैं आपको इन्हीं की पूरी बायोग्राफी बताऊंगा। निकोला टेस्ला 10 जुलाई 1856 को एक गांव में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम मिल्टन टेस्ला था जो एक पादरी थे और इनके वालिद साहब टेस्ला को भी पादरी बनाना चाहते थे। टेस्ला बचपन ही से बहुत ज्यादा ज़हीन स्टूडेंट थे। टेस्ला को जब उसकी टीचर कोई मैथ का सवाल हल करने के लिए देती थी तो वो उसी वक्त कर दिया करते थे, बहुत स्पीड के साथ। उसकी टीचर को लगता था टेस्ला कहीं से नकल करता है। अपनी इसी जहानत की वजह से उन्होंने अपनी टीचर से कई दफा मार भी खाई थी और कई बार तो टीचर इनके घर पर शिकायत ले आया करते थे कि आपका बच्चा नकल लगाने से बाज नहीं आता और मानता भी नहीं है ये कहां से नकल लगाता है। जब टेस्ला की उम्र 17 साल हुई तो ये हैजा की बीमारी में मुब्तला हो गए। डॉक्टरों ने कहा कि अब ये नहीं बच सकते, अब इनका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये सुनकर टेस्ला के घर वालों पर क़यामत टूट आई। घर वाले टेस्ला की हर ख्वाहिश पूरी करने लगे, जो भी कहता था वही कर दिया करते थे। एक दिन निकोला टेस्ला बीमार हाल अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। टेस्ला ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैंने एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है। अगर आप मुझे किसी बेहतरीन से बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके देंगे तो मैं बच सकता हूँ। इसी बात को सुनकर उसके वालिद की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा क्यों नहीं, हम तुम्हें दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके देंगे। और कुदरत को भी कुछ ऐसा ही मंजूर था। कुछ ही दिनों में टेस्ला दोबारा से सही हो गए। सेहतयाब होते ही टेस्ला ने कहा कि अब मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। तो इनके बाप ने इनको एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले दिया। उस वक्त की यूनिवर्सिटीज का सिस्टम रटा सिस्टम तो था नहीं, वो सिर्फ प्रैक्टिकल्स कराया करते थे। तो टेस्ला सुबह 3 बजे से लेकर रात 11 बजे तक सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट ही करते रहते थे। सुबह 3 बजे अपना खाना लेके लैब में चले जाया करते थे और रात 11 बजे अपने कमरे में सोने के लिए जाया करते थे। और जब उस वक्त उनके टीचर्स को पता चला कि टेस्ला सारी सारी रात एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, नए नए तजर्बे करते रहते हैं, नई नई चीजें सीखते रहते हैं, टीचर्स ने उनके घर खत लिखा कि आपका बेटा जिस तरह एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिस तरह अपनी मेहनत कर रहा है, इससे आपका बेटा पागल भी हो सकता है। और फिर टेस्ला ने वहां से डिग्री अपनी मुकम्मल कर ली। टेस्ला ने एक नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। कुछ साल तक तो टेस्ला वहां पर बहुत ज्यादा मेहनत करते रहे, लेकिन स्कूल ने फिर उन्हें यह कह के निकाल दिया कि आप हमारी बात नहीं मानते, हम आपको कुछ पढ़ा रहे हैं और आप कुछ पढ़ रहे हैं। दरअसल टेस्ला बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया करते थे। टेस्ला वहां पर वो चीजें सोचा करते थे, वो चीजें बताया करते थे जो आम लोगों के जहन में भी ना आती थी। और कुछ लोग तो उनका मजाक उड़ा के चले जाया करते थे। जब यूनिवर्सिटी ने उन्हें निकाल दिया तो वो जुए के आदी बन चुके थे। फिर उनके जहन में आया कि मैं अपने घर वापस चला जाता हूं, लेकिन वो ये सोच के नहीं कि मेरे वालिद साहब पादरी हैं, वो लोगों को दीन का दर्स देते हैं और मैंने उल्टे काम शुरू कर दिए हैं। और वो अपने घर जाने की बजाय अमेरिका चले गए। टेस्ला जब अमेरिका चले गए तो उनके पास पैसे तो नहीं थे लेकिन नॉलेज बहुत ज्यादा था। पैसे की कमी को पूरा करने के लिए, जॉब हासिल करने के लिए टेस्ला ने थॉमस एडिसन की कंपनी में इंटरव्यू दिया। टेस्ला को थॉमस एडिसन की कंपनी में जॉब मिल गई। जब पहले दिन ही टेस्ला अपने काम पर गया तो वहां पर मुख्तलिफ मशीनों को देखा और कहने लगा ये क्या बेकार चीजें बना के रखी हुई हैं, ये बेकार डिजाइन और ये तो सबके सब डीसी करंट पर चलते हैं। तो टेस्ला को थॉमस एडिसन ने कहा कि अगर ये ठीक नहीं है तो तुम अपने बना लो। तो टेस्ला और थॉमस एडिसन के दरमियान $50,000 के अंदर एक डील डन हो गई कि टेस्ला थॉमस एडिसन की कंपनी को नए मशीन डिजाइन बना के देगा। फिर टेस्ला ने दिन रात मेहनत करके सारी की सारी मशीनरी को एसी करंट पर शिफ्ट कर दिया। उस वक्त जितनी भी चीजें डीसी करंट पर चलती थी वो सब की सब बहुत ज्यादा महंगी होती थी
और डीसी करंट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि वो ज्यादा दूरी नहीं तय कर सकता था। डीसी करंट को पूरे के पूरे शहरों तक, एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और दूसरी तरफ जो चीजें एसी करंट पर चलती थी वो चीजें भी बहुत ज्यादा सस्ती थी और एसी करंट बहुत दूरी भी तय कर सकता था। हम एसी करंट को 3000 किलोमीटर तक पहुंचा सकते थे। तो टेस्ला ने मेहनत की और मशीनों को सारा कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद थॉमस एडिसन के पास गया और उससे कहा कि भाई अब मेरे पैसे मुझे दो, क्योंकि मैंने तुम्हारी सारी की सारी मशीनें कन्वर्ट कर दी हैं। टेस्ला की ये बात सुन के थॉमस एडिसन ने पहले तो उसका अच्छा खासा मजाक उड़ाया और बाद में कहा कौन से पैसे, मैंने तो तुम्हें मजाक किया था और तुम सीरियस ही ले गए। अगर मेरी इंडस्ट्रीज में काम करना है तो $10 फी घंटा के हिसाब से काम करो, वरना चले जाओ। टेस्ला को उसकी इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो वहां से चला गया। कुछ दिन तक टेस्ला के पास खाना खाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन कुछ ही दिन के बाद जब पूरे शहर के इन्वेस्टर्स को टेस्ला के टैलेंट के बारे में पता चला तो उन्होंने टेस्ला को कहा कि हम आप पे इन्वेस्ट करते हैं, आप काम करें। तो टेस्ला ने उन इन्वेस्टर्स की ऑफर्स को एक्सेप्ट किया और काम करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते टेस्ला के एसी करंट पर चलने वाले प्रोडक्ट पूरे शहर में बहुत ज्यादा सेल होने लगे। पूरी मार्केट का रुख जो पहले थॉमस एडिसन की तरफ था वो टेस्ला की तरफ शिफ्ट होने लगा, जिससे थॉमस एडिसन की कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि थॉमस एडिसन एक बुरा इंसान था, थॉमस एडिसन भी बहुत काबिल इंसान था। हम लोग इन दोनों की इन्वेंशन से ही फायदा हासिल कर रहे हैं। मैं थॉमस एडिसन के बारे में पहले एक वीडियो डाल चुका हूं, आप उसको जरूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और जब पूरी मार्केट का रुख टेस्ला की तरफ शिफ्ट होने लगा तो थॉमस एडिसन ने एसी करंट को खतरनाक साबित करने के लिए जानवरों पर मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। थॉमस एडिसन टेस्ला के करंट पर एक्सपेरिमेंट करके दिखाता था कि ये देखो जानवर इससे मर जाते हैं, आप लोग भी मर जाओगे। लेकिन एसी करंट के फायदे बहुत 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 ज्यादा थे और नुकसानात बहुत कम थे। टेस्ला दिन ब दिन आगे बढ़ता रहा। जब टेस्ला ने देखा कि थॉमस एडिसन कुछ ज्यादा ही गलत तजर्बात करके लोगों को ये बता रहा है कि इस करंट से आप मर जाएंगे, ये बुरा करंट है, तो टेस्ला ने फैसला किया कि ये करंट मैं अपने आप से गुजार के लोगों को दिखाऊंगा। टेस्ला को तो अपने आप पर यकीन था, लेकिन दूसरे इन्वेस्टर को यह यकीन नहीं था कि टेस्ला करंट अपने आप में गुजारने के बाद बच जाएगा। टेस्ला के इन्वेस्टर्स ने कहा देखो तुम खुद भी मरोगे और हमारा पैसा भी डुबा दोगे, इसलिए मेहरबानी करो चुप करके जितनी चीजें बिक रही हैं उन्हें बेचो। टेस्ला ने अपने सारे इन्वेस्टर को बताया कि जो मेरा करंट है वो लोगों के लिए खतरनाक नहीं है। तो फिर टेस्ला ने पूरे शहर के सामने अपने आप में से एसी करंट गुजार के दिखाया, जिससे लोगों को और टेस्ला के सारे इन्वेस्टर्स को पता चल चुका था कि करंट खतरनाक नहीं है और इसके फायदे डीसी करंट की निस्बत बहुत ज्यादा है। लेकिन उतना ही ज्यादा गुस्सा था थॉमस एडिसन को टेस्ला पे। थॉमस एडिसन ये कह रहा था कि मेरी कंपनी में काम करने वाला नौकर आज मुझसे आगे किस तरह निकल सकता है। तो टेस्ला ने थॉमस एडिसन के गुरूर को कई बार तोड़ा। अल्लाह ताला ने टेस्ला को बहुत ज्यादा नॉलेज दिया था। उसने उसी वक्त प्रेडिक्शन कर दी थी आने वाला दौर ऐसा है जिसमें गाड़ियां खुद चलेंगी, ड्राइवर्स नहीं होंगे। लोग उसकी इन बातों का बहुत मजाक उड़ाया करते, उसको कहा करते थे टेस्ला पागल हो गया है। लेकिन टेस्ला की प्रेडिक्शंस बिल्कुल सच थी। आज टेस्ला मोटर्स ऐसी गाड़ियां बना चुकी हैं जो ड्राइवरलेस चलती हैं। दोस्तों, टेस्ला ने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा कामयाबियां हासिल की, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने शादी नहीं की। वो ये कहते थे कि अगर मैंने शादी कर ली तो मेरा फोकस जो है वो मेरे काम पर नहीं रहेगा और मुझे अपना फोकस सिर्फ अपने काम पर रखना है, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की थी, जो कि एक बहुत बुरी बात थी। दोस्तों, निकोला टेस्ला ने एक और प्रेडिक्शन की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि फ्यूचर में गाड़ियां हवा में उड़ा करेंगी। तो टेस्ला की इस बात को सच करने के लिए अमेरिका के बहुत सारे इंजीनियर्स आज भी फ्लाइंग कार पर काम कर रहे हैं और बहुत हद तक वो इस पर काम कर चुके हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक टेस्ला की 278 के करीब इन्वेंशंस हैं। लेकिन एक बहुत ज्यादा अजीब बात यह है कि टेस्ला को कभी भी नोबेल प्राइज नहीं मिला। जो हम पानी से बिजली पैदा करते हैं ये भी निकोला टेस्ला की ही इजाद थी, लेकिन फिर भी उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला। टेस्ला ने और भी बहुत ज्यादा प्रेडिक्शंस की थी। उन्होंने कहा था कि आने वाले दौर में जहाज फ्यूल के बगैर उड़ेंगे। टेस्ला ने यह भी प्रेडिक्शन की थी कि जब फोटोग्राफी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी तो हम इंसानी जिस्म के अंदर छुपे पार्ट्स को भी देख सकेंगे। निकोला की ऐसी ऐसी इजादात थी जिनकी वजह से वो इनको जादूगर समझा करते थे और वैसे भी आज तक उन्होंने जितनी भी प्रेडिक्शन की हैं उनमें से ज्यादा सच हो चुकी हैं। टेस्ला ने 1890 के बाद वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिए। टेस्ला को इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा रकम दरकार थी। टेस्ला ने 10 साल तक वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर काम किया। पैसे की प्रॉब्लम को हल करने के लिए टेस्ला को एक ऐसा इन्वेस्टर मिल चुका था जिसने उन्हें कहा कि ये लो पैसे, लेकिन जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें 51% मेरा होगा। टेस्ला ने उसकी बात मान ली और मार्च 1901 में उनकी डील साइन हो गई। टेस्ला का ये प्रोजेक्ट 1906 तक चलता रहा और फिर वो जिस इन्वेस्टर ने टेस्ला को पैसे दिए थे वो इन्वेस्टर भाग गया और पैसा ना होने की वजह से टेस्ला को ये प्रोजेक्ट बेचना पड़ा। दोस्तों, एक्सरे, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स जैसी और भी बहुत सारी इन्वेंशंस टेस्ला के नाम हैं। जनवरी 1943 को टेस्ला हार्ट अटैक की
वजह से एक होटल में दम तोड़ गया। दोस्तों ये जो इन्वेंशंस आप जानते हैं टेस्ला ने की हैं या जो मैंने आपको बताई हैं, उसके अलावा बहुत सारी इन्वेंशंस टेस्ला ने की थी। उन सारी इन्वेंशंस को अमेरिकी गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया क्योंकि टेस्ला का कोई है तो था नहीं, और आज अमेरिकी गवर्नमेंट टेस्ला की उन अजादात से बहुत ज्यादा फायदा उठा रही है। दोस्तों इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बड़ी मेहनत लगती है, इसलिए इन वीडियोस को शेयर कर दिया करें। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो से पहले ही लाइक कर दिया करें, और सब्सक्राइब कर दिया होगा आपने, लेकिन वो जो साथ में बेल है उसको फिर से चेक करें कि आपने ऑन की है। अगर नहीं की तो अभी ऑन कर दें, और कमेंट में जाके बताएं कि मैं अगली बायोग्राफी या अगली वीडियो किस चीज पर बना